ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड होप आप लोग अच्छे होंगे. गाइस आर डूइंग वेल माशाल्लाह. एंड let's start from the same topic which we have done last week, uh, but in fact this week, right? We had a class on Monday, no? So basically we were discussing about the uses of MAC address, and one of the uses is your uh, the uses of hexadecimal in MAC address. Now, what is a MAC address? And I've told you and I've explained you in details. This is the address, this is the code which is actually being used in NIC card, Network Interface Card. Yes. Now, this card is basically used to connect one computer to another. अगर मुझे डाटा ट्रांसफ़र करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो आई नीड दिस NIC कार्ड. देन ओनली आई विल बी एबल टू ट्रांसफ़र द डाटा, अदरवाइज आई कांट. ठीक है. सो बेसिकली NIC कार्ड इज मैंडेटरी फॉर ट्रांसफरिंग द डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, राइट. तो ये हमने डिस्कस कर लिया. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि इट इज़ यूनिक. दिस एड्रेस इज एक्चुअली इट्स अ यूनिक एड्रेस. ठीक है. ये नहीं है कि आपने जो है वो सेम एड्रेस कहीं किसी और मैक एड्रेस का भी हो सकता है, एक ही कार्ड का एक सेम एड्रेस कहीं और यूज़ हो रहा है और आप भी वो यूज़ कर रहे हो. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. बिकॉज ये जो एड्रेस है ये यूनिक एड्रेस है. इट कंप्राइजेज ऑफ 12 डिजिट्स. इट हैज़ 12 डिजिट्स. फर्स्ट 6 डिजिट जो है दे आर एक्चुअली, हाँ हाँ, yes, this first 6 digits are basically allocated for the manufacturers, vendors, right? और जो remaining 6 digit है वो उसका अपना कोड है. So you combine those 12 digits and you get one unique code. ठीक है. And I have already shown you okay, where is that MAC address, where can you find this MAC address. Agreed. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? हैं? Alright. Now we come to the point. There is a thing called ASCII code. This is known as ASCII code. This is very important. Try to focus. What is an ASCII code? ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. ASCII is a short form of American Standard Code for Information Interchange. Why do we need this code? What is the purpose of this code? This is something that you need to understand today. Starting out from the beginning, why do we need this? What is the purpose? So I will explain you the background. Now listen carefully. In way back in 19th century, yeah, way back in 19th century, or even in 18th century, both, right? People were making their own computer. भाई अब ये फैजान साहब हैं, ये अपना कंप्यूटर बना रहे थे उस टाइम. ये बना रहे थे उस टाइम अपना. वो रहते थे यहाँ पे, दैट सब कुछ इंग्लैंड में होते थे वहाँ पे, इंग्लैंड में होते थे. ठीक है. अब ये भाईजान जो है ये हमारे ये सिस्टम बना रहे थे अमेरिका में उस टाइम बना रहे थे. ठीक है. पता नहीं डिस्कवर भी हुआ था नहीं हुआ था. ये कराची तो उस वक्त बना ही नहीं था भाई. कराची तो बात की बात है. तो एवरीवन वाज मेकिंग देयर ओन कंप्यूटर इन देयर ओन कंट्री, राइट. अब पॉइंट इज के चले बना तो रहे थे सब कंप्यूटर, बट पॉइंट इज के भाई अब जाहिर सी बात है आप लोग इनपुट तो करोगे ना. इनपुट के लिए कीबोर्ड यूज़ किया उन्होंने, जिसके ऊपर सारी कीज लगी हैं. अभी भी आपके पास वही सेम उसी का एक प्रोटोटाइप है. आपने ए प्रेस किया तो हाउ अ कंप्यूटर इज एबल टू रिकॉग्नाइज के भाई द यूजर हैज प्रेस्ड लेटर ए फ्रॉम द कीबोर्ड.
कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि भाई आपने ए प्रेस किया या 1 प्रेस किया या 5 प्रेस किया या 7 किया या डी किया प्रेस, वाई किया, जी किया? कंप्यूटर को कैसे पता चला? कोई बताएगा? आप बताएंगे, भाई बताएंगे, ये भाई बताएंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला बिन उमर बताएंगे भाई। और ये जो ऑनलाइन है ये मोहम्मद माज साहा, आप भी क्वेश्चंस जो है उनके आंसर कर सकते हैं माइक के, अपना स्पीकर के थ्रू, ठीक है? हम आपको सुन रहे हैं, ओके बेटा? अबीर, माज और ताहा, मैं आप तीनों से मुखातिब हूँ, ठीक है? अपना माइक ऑफ करके तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है? या मैं करूँ आपको अनम्यूट? हाँ भाई मोहम्मद माज, आवाज़ आ रही है? ज़रा बोले स्पीकर से, माइक से बोले ना, मुझे स्पीकर से आवाज़ आ रहा जी। देखना स्पीकर ऑन नहीं है इसका। नहीं माइक तो बंद किया मगर हमारा स्पीकर ऑन नहीं है, मैं अपना ये चेक कर रहा हूँ कि ये स्पीकर ऑन नहीं है ताकि वो क्वेश्चन कर सकें। एक काम करो, अमानुल्लाह को बुलाओ। जी सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके, नहीं नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। गुड हो गया। गुड हो गया, बिल्कुल गुड हो गया। ओके, सो हाउ कंप्यूटर विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिकग्नाइज के भाई लेटर बी हैज बीन प्रेस। अब इसके लिए क्या होता है कि हर लेटर का एक कोड होता है, हर लेटर का एक स्पेसिफिक कोड होगा, और वो जो कोड होगा ना, वो कोड हमने उस लेटर को असाइन कर दिया। फर्ज कर ले मैंने लेटर ए को असाइन किया 74, ठीक है? अब मैंने ये जो कोड असाइन किया लेटर ए को, ये 74, टेल मी, यू टेल मी बेटा सेकंड में, व्हाट इज दिस 74? 74 belongs to which system? 74 belongs to which number system? Tell me. Neck? Deck? Deck? ये जो डेक है, ये वाले डेक, छोटे डेक, छोटे, व्हाट इज द नेम, क्या बोलते हैं इसको? डेक बोल रहा है भाई हमारा, ये डेक बोल रहा है, ये अपर लेवल के। ये डेक नहीं होता बेटा, डेसिमल है इसकी शॉर्ट फॉर्म। आप डेसिमल, आप वही बोल रहे हैं डेसिमल, ठीक है? अच्छा जी, चैट पे कोई क्वेश्चन आया? डेसिमल जी। तो बेसिकली डेसिमल है, आप या इसको डीनरी भी कह सकते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड किए हैं हमारी? नहीं नहीं, इससे पहले किए हैं? हाँ तो बेटा हमने कन्वर्जन्स किए थे डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल में ये हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल, सबने किए ना? मैंने कहीं ये डेक यूज किया है अपना? नहीं किया ना? तो भाई आप भी डेसिमल यूज कर लें या डीनरी यूज कर लें, डीनरी यूज कर लें या डेसिमल यूज कर लें, तो ये कॉमन। हाँ, तो ये कॉमन सा क्वेश्चन था। अगर मैं आपसे कहता कि 74 जो डिजिट है ये किस सिस्टम को बिलोंग करता है, किस नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है, तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि ऐसे 74 जो बिलोंग करेगा, वो 74 बिलोंग करेगा डेसिमल, ठीक है? अब 74 अगर मैं कहता तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये हेक्सा से बिलोंग कर सकता है, इसलिए कि हेक्सा में भी 7 आता है, हेक्सा में 4 भी आता है, मगर हेक्सा में 70 नहीं आता। बात समझ में आ रही है? इसलिए कि 0 से 9 तक है, उसके बाद वो ABCDEF, तो वो बेस आप बेटा जितना हमने कवर कर लिया है काइंडली उसको गो थ्रू कर लिया करें, ताकि जो है वो आपको हेल्पफुल हो आइंदा जितने क्लासेस के लिए। जी जी, हाँ, तो वो ये इसी तरह, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे ही पता चलता है, ऐसे ही पता चलेगा
कि आपके ये जो कोड है, अब ये थे, फैजान ने कोड बनाया था ए के लिए 75, वो भाई साहब जो दरमियान में उन्होंने कोड बनाया ए के लिए 47, तो हर एक ने अपने अपने कोड बनाए। तो ये किस तरह एक दूसरे को डेटा कन्वर्ट करेंगे? मतलब अब जैसे मैंने, पता क्या, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। अब जैसे ही किसी ने लेटर ए प्रेस किया, तो इसका कोड इन्होंने बनाया था 47, लेट सपोज। तो ये 47 जो है वो डेनरी, मतलब डेसिमल वैल्यू है। तो ये डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट होगी बाइनरी में, यानी कि 47 कन्वर्ट होगा बाइनरी। हाँ, बाइनरी में कह लेना 01, राइट। तो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, सही हो गया। अब जैसे ही बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, वो जो 0110 जो भी थे, वो कन्वर्ट होंगे इलेक्ट्रिक पल्सेस में। भाई ये तो हार्डवेयर है, उसको थोड़ी पता चलेगा 41, 81, 91। तो ये जो 1010 जो है, ये 10 ट्रैवल नहीं होते यहाँ पे सिस्टम के अंदर। ये 1010 जो ट्रैवल होते हैं वो इलेक्ट्रिक पल्सेस की फॉर्म में ट्रैवल होते हैं। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था जी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बेसिकली ये जो 10s और 1s हैं, ये ट्रांसफर हुए और कंप्यूटर को पता चला कि हाँ ये ए प्रेस हुआ है या सी प्रेस हुआ है या बी प्रेस हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली हम इस तरह जो है असाइन करते हैं, मगर इस चीज़ का एक प्रॉब्लम आया आगे चल के सबको। प्रॉब्लम क्या आया कि फैजान ने जो कोड यूज़ किया था वो 47 था, वो जो भाई थे उन्होंने 74 यूज़ किया। किसी और कहीं और कंप्यूटर किसी ने बनाया, उसने अपना कोई 54 यूज़ कर लिया। सब अपना अपना कोड यूज़ कर रहे थे। तो जब सब अपना अपना कोड यूज़ करेंगे, तो इसमें इशू क्या आएगा कि अगर कोई डेटा यहाँ से वहाँ जाना चाहे, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करना चाहे, तो नहीं हो सकता। वो तो गार्बेज देगा आपको, इसलिए कि हर कैरेक्टर का डिफरेंट कोड यूज किया उसने और आपने। तो इस केस में वो जो है वो एरर आएगा या गार्बेज मिलेगा आपको, प्रॉपर डेटा नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कहा, जी बेटा बोले। भाई उस जमाने में यूआरएल तो था ही नहीं, ना वेबसाइट थी, ना वेब ब्राउजर था। मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ बेटा, 19th सेंचुरी की शुरू शुरू में, 18 की लास्ट में, जब ये सिस्टम बन रहे थे। मैं तो उस ज़माने की बात बता रहा हूँ आपको। फिर 19th सेंचुरी में भी यही चल रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। उस वक्त इंटरनेट नहीं होता था, ये तो इंटरनेट आया 1995 में। हाँ, शायद। तो बेटा उस ज़माने में आप जब भी कोई चीज़ को इन्वेंट करते हो, वो हमेशा, मतलब जब भी आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो वो मतलब एक जायंट साइज के अंदर ही होगा वो। ये आगे 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 चल के फिर वो कंप्रेस होती है, कॉम्पैक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रहम करे। अच्छा, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आते ही जो है वो बहुत छोटी फॉर्म के अंदर चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई थी, ऐसा नहीं है। इट टेक्स टाइम, years, to convert from a huge system to a, or I can say from macro to micro, to convert from huge system to small system। बहुत टाइम लगा, ठीक है। हार्ड डिस्क भी बहुत बड़ी साइज की होती थी, रैम भी बहुत बड़े साइज की होती थी, कीबोर्ड भी बड़े होते थे, मॉनिटर्स भी बड़े होते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने उसको रिड्यूस किया साइज को कॉम्पैक्ट किया। तो मतलब ये नहीं है कि आप समझ लें कि आते ही उन्होंने जो है, हाँ, तो वो ऐसे ही ऐसा वो नहीं था एकदम से। तो फिर हम आते हैं वापस उस पर कि जो इशू था हमारे पास, वो इशू यही था कि हर एक ने अपना अपना सिस्टम यूज़ किया और अपना कोड यूज़ किया। तो हम डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे।
तो फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई चले एक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। भाई देखें, आजकल आप देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। भाई आप वे कर रहे हो, कभी किसी चीज़ को मेजर करते हो, ये भी एक स्टैंडर्ड है ना। मीटर है, किलोमीटर है, किलोग्राम है, लीटर्स हैं, ये भी, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ है, ये क्या कहलाती हैं? यूनिट्स है। So basically the system has restarted, that's why it was taking some time. So coming back to the topic, I'll share the screen now. All right. So here, like I said earlier, everyone was making their own computers, but having said that, every computer has different code. So we had an issue later on if I want to transfer our data from one computer to another, then I was unable to do that because भाई हर एक ने अपने code use किए. He was using different code for A and he was using different code for A again, right? So it was a kind of a mismatch. We were not able to transfer the data from one system to another. ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है सब? अच्छा, तो नाउ जिस तरह आपके जो यूनिट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, इसी तरह एस की कोड जो है, ये जो कंपनी है बेसिकली, इन्होंने भी अपने एक स्टैंडर्ड्स को जो है वो बनाया है। अब वो जो स्टैंडर्ड्स है उसमें बेसिकली टॉप ऑफ द लाइन क्या चीज़ है कि लेटर ए से लेके लेटर जी तक, और हर कैरेक्टर जो आपको कीबोर्ड पे नज़र आएगा, बेसिकली हर चीज़ जो है वो आपको एक स्टैंडर्ड कोड मिल जाएगा उसका, और उसी को फॉलो करना। आप देख लें, ये करेक्टर है, ये अगर आपने स्पेस दबाया ना, जैसे ये स्पेस की है, इस स्पेस किया, जो डेसिमल वैल्यू है 32 है, हेक्सा को कन्वर्ट कर देंगे तो 20 आ जाएगी। ठीक है, 20। इसी तरह ये सब करेक्टर्स हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि भाई लेटर ए कैपिटल ए, अच्छा कैपिटल ए का अलग कोड है, स्मॉल ए का कोड अलग है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कैपिटल ए का कोड है 65, तो सी का क्या होगा? 67 होगा ना? दिमाग लगाओ ना भाई, आईक्यू आईक्यू का सवाल है ना यार। इसी तरह जो है वो जीरो का कोड है 48, तो 49 का क्या होगा? क्या वन होगा? 1 का कोड 49 होगा। ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो चीज़ें हैं, अब इसका मैं आपको एक जो है वो बता रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, एक ट्रिक बता रहा हूँ, और इसका मैं अभी आपको डेमो भी करके दे रहा हूँ ताकि आप अपने जहन में रखिएगा कि किस तरह हम जो है एस की कोड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं ये एक डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया है, अब मैं शेयरिंग जो है स्टॉप कर रहा हूँ और मैं इसको वर्ड पे शेयर कर रहा हूँ। सही, ये यहाँ पे आपके सामने ये मैं टाइप कर रहा हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि आपके साथ में आपका कोई कोलीग या दोस्त या रिलेटिव खड़े हों और आपको पासवर्ड एंटर करना हो, ऐसे ही है ना? तो आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली वो देख लेगा कि भाई ओहो ये वाला पासवर्ड है, चलो बस। तो अब बेसिकली आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जिन कीबोर्ड्स में न्यूमेरिक कीज होती हैं या न्यूमेरिक कीपैड्स होते हैं, उसको आप एस की कोड्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेट से आपका कोड है ABC, ठीक है, आपका कैपिटल, और वो कैपिटल में, स्मॉल का है 97 कोड है। अब जैसे मैंने कैपिटल ABC ये है इसका पासवर्ड है, सही है, ABC। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सामने है वो,
और मैं चाहता भी नहीं कि वो देखे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ABC ही टाइप करूंगा, मगर उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्या मैं उसके ऐसी कोड के थ्रू टाइप करूंगा। ऐसी कोड का तरीका क्या है, ऑल्टर प्रेस कर, ऑल्टर की जो है ना, इसको प्रेस रखे रखना, डोंट रिलीज द की, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ए का कोड है 65, तो मैं यहां से 65 टाइप करूंगा, 65 आ गया ए, आ गया ए, आ गया। मैंने ऑल्टर दोबारा दबाया, फिर 66 दबाया, आ गया बी, और फिर 60 सी के लिए 67, 67 आ गया सी। इसी तरह अगर स्मॉल ए है तो मैंने क्या कहा था, 97 है, ठीक है, 97 स्मॉल ए आ गया, 98। अब आप ये सीरीज को देखते रहिएगा। तो अपने पासवर्ड का एससी कोड याद रखना। कभी ऐसा भी होता है कि कोई की काम नहीं कर रही होती आपके, तो आप उस वक्त भी एससी कोड यूज कर सकते हो, या ऑनलाइन कीबोर्ड भी, ऑनलाइन कीबोर्ड भी यूज करते हो, या आपके यहाँ पे है ऑप्शन होता है विंडोज में, हाँ, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। मोबाइल पे ये ऑप्शन नहीं है। मोबाइल पे एससी कोड का मैंने नहीं उसको किया, इसलिए कि ऑल्टर की जो है उसको प्रेस रख के दोबारा करना मेरे लिए तो मुश्किल होगा। बट ये कि आप ट्राई करो, ऑल्टर की दबा के, और उसके बाद ये ऐसी देखो, ये ऑल्टर की तो ये तो ऑल्टर की आवाज़ वहाँ तो नहीं है ना उसमें, तो फिर इसलिए कह रहा हूँ कि ऑल्टर की आपको प्रेस करके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना एसकी कोड। अच्छा, अब हम आपको इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपने सारे बैठ के एसकी कोड्स याद करने हैं। वी डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दी एसकी कोड। ये अब आप कोर्स में आपके नहीं है, वैसे आप याद करना चाहो तो कर लो, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये बात? सही है सबको? बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो है ऐसी कोड क्यों यूज होता है, क्या पर्पज है। इसी तरह हेक्साडेसिमल जो है उसका कोड आप जो है, ये आप जैसे वेबसाइट है, अब आप ये जो चीज़ है ना परसेंटेज, तो ये आप यूज करेंगे किसके लिए, हेक्सा के लिए। तो अगर आप परसेंटेज लिखोगे ब्राउजर पे परसेंटेज 77 77, तो वो डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। डब्ल्यू देखने आप, 77 का है डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू है वो रहा, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात? डीएनडी नहीं आएगा इसमें, डीएनडी आप इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये चीज़ें आज के लिए, ये आपका होमवर्क, यही एक्टिविटी आपने 1.9 करनी, ABCD इन वेबसाइट को हेक्सा में कन्वर्ट करके आपको ब्राउज़र पे लिखना है, ठीक है, ताकि आप चेक कर सकें कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही है, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज है हमारी क्लास, दूसरी क्लास भी है, हाँ? नहीं, नहीं फ्राइडे को है, कल है, कल है। अब वो देखेंगे, वो जब तक ऑफिशियली जब तक अनाउंस नहीं होगा बेटा, अभी हम आई कार्ड से, हाँ हाँ जो भी है।